कारण में माहिर डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ सामने आई है। डॉक्टर बीरबल की असिस्टेंट खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर बीरबल के असिस्टेंट कुरतुलैन को गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया गया। खातून पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। बर्मिंघम में यूनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। सीरुल सकाफती शहर बर्मिंघम में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के कौमी और मजहबी त्योहारों पर बाहमी इत्तेहाद और यकजहती अक्सर देखने में आती है। पेशावर के इलाके बनारस आबाद में कत्ल होने वाले काशिफ मसीह के लवाहिकीन का एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी का मामला। पेशावर के इलाके ताना पिश्ताखरा की हुदूद में मसीह बरादरी के फर्द को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। उनको डरा के धमका के मार के अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। आज एक वाकया हुआ है पेशावर में, जिसमें एक ईसाई को और एक सिख को मार दिया गया और 24 घंटे में ये 2 वाकयात हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि पेशावर से बहुत सारे जो सिख हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी कर गए। तरीके से माइनॉरिटी के राइट को दबाना, आप सबको पता है, जो पाकिस्तान में यहाँ से माइग्रेट करके गए थे और जो पाकिस्तान में वहां पे रह गए थे, उन लोगों को भी पाकिस्तान की सरकार ने दबा दबा के जमीनें बांटी। वो जमीनें थी उन हिंदुओं की जो वहां से अपनी जमीनें छोड़ के आए, तो कई जमीनें तो उसमें ऐसी भी थी जो जबरन यहाँ से कब्जा ली गई। जो वहां पे लोग रुक भी गए थे, उनकी जमीनें भी कई सारी जबरन जो है वो कब्जिया के वहां के सरकार ने वहां के मुसलमानों में सब में बांट दी। कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार पाकिस्तान में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर किसी को लगता है, जो 47 लोग सोच के वहां पे रह भी रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो सब चीजें कभी सुधर जाएंगी, जो लोग सक्षम थे कि माइग्रेट कर सकते थे उसके बाद भी माइग्रेट नहीं किए, तो अब वही आज ऐसी चीजें झेल रहे हैं। और अभी भी आप देखो जो ये खालिस्तानी पूरे मामला चल रहा है, कुछ नहीं जवाब आएगा आपको। कहीं एक कोई खालिस्तानी भी इस पे कुछ भी नहीं बोलेगा। सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा जलाना, हिंदुस्तानियों पे हमला करना, दुनिया के अलग अलग कोनों में यही आता है खालिस्तानियों को। पेशरफ सामने आई है। पुलिस जराये की जानिब से बताया गया है माहिर अमराज चशम डॉक्टर बीरबल के असिस्टेंट कुरतुलैन को पुलिस हुकाम ने बाकायदा हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब पुलिस जराये का इस हवाले से बताना है कि कुरतुलैन को पुलिस हिरासत में गार्डन थाने मुंतकिल किया गया है। याद रहे कल गार्डन पुलिस स्टेशन में डॉक्टर बीरबल के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के मतन में कुरतुलैन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शोबा जाहिर किया था। पुलिस जराये की जानिब से मजीद बताया गया है कुरतुलैन को आज रात वुमेन थाने सदर में जेर हिरासत रखा जाएगा, जबकि डॉक्टर बीरबल के कत्ल के हवाले से तहकीकाती और तफ्तीशी हुकाम जो बारीक बिनी से इस कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात से छापे भी मारे गए। जी, उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बस किसी ने जुल्म किया है, तो लिहाजा मीडिया से, हुकूमत हाकम से, हाकमे वक्त से हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इन बच्चों का इंसाफ करे। ऐसे ही माह रमजान में मुसलमानों के साथ यूनिटी इफ्तार डिनर में वेस्ट मिडलैंड पुलिस, मसीह बरादरी, सिख कम्युनिटी, मकामी चर्च के नुमाइंदों समेत बैनुल मज़ाहिब रहनुमाओं ने शरीक होकर इज़हार यकजहती किया। रहनुमाओं का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से हमें एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिलता है। बाद रहनुमाओं ने अमली तौर पर रोजा रखकर सॉलिडारिटी शो किया। सारी कम्युनिटीज को इकट्ठा किया जाए, नॉन मुस्लिम को भी इन्वाइट किया जाए, ताकि जो हमारा इफ्तार का और रमज़ान का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, उसका जो सेंस है, लोगों तक हम ट्रांसफ़र कर सके। ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में आगाही देना, और अब ख़ास ये रोज़े का क्या मकसद है, हम किस लिए फास्टिंग करते हैं। Amazing for us as non-Muslim. It's a real very humbling experience. I was invited to an iftar. I would fast just for that day because I felt to break the fast I needed to fast. But since then, I fast all the way through Ramadan because I like to feel part of the community. I feel very privileged to be here amongst especially Muslim brothers and sisters, but also people from other faiths. There's a lot of wonderful hospitality. The only way to create community harmony is for us all to work together, to understand each other, to respect each other and to live together harmoniously. कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की क्लासेस रखता है अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज। ये एक बड़ी जर्नल किस्म की स्टेटमेंट है कि इस्लाम बड़ा अजीम मजहब है और इस्लाम के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ये स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया जानती है, 1400 साल से लाखों दफ़ा रिपीट हुई है। और जो लोग ये काम करते हैं उनको इम्यूनिटी जैसे कि हासिल है, उसके मुताबिक, या कानून शहादत के लूप होल्स हैं उसके मुताबिक कोई ना कोई हरबा इख्तियार करके तो वो जनाब बरी हो जाते हैं। इसको है वो डेफिनेटली इसकी ज़िम्मेदार है। तो इसलिए आप इनको दो अलग अलग करके नहीं देख सकते। मैं समझता हूँ कि जिसको कहते हैं ना एक नेक्सस है
सोसाइटी और रियासत के दौरान बाज़ चीज़ों पे जिन पे उनका इत्फाक है। ये पाकिस्तान में बार बार हो रहा है। ये पंजाब में एक और वाक़या हुआ जिसमें 2 मर गए, 56 जख्मी हुए फ्री आटा बांटने में। 45 औरतें जख्मी हुई। साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में। अपने किसी ब्लड रिलेटिव्स को नहीं दे सकते आप, इस तरह कुछ कंडीशंस हैं इसकी। यहाँ पे ज़कात और मुस्तहिक जो कि डिज़र्विंग लोगों को दी जाती है, अब आप अपने वर्कर्स की फैमिलीज़ को बुला रहे हैं। कराची में एक फैक्ट्री ने ये किया। ये कह रहे हैं कि आज के पाकिस्तान में बचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड हो चुकी है। 2 जज चीफ ऑफ जस्टिस को 1 मैन शो कह रहे हैं। फौज की इज्जत और आबरू को सोशल मीडिया पे निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी ऐलान किया गया कि जो गरीब पेट्रोल यूज़ करने वाले हैं ना, इनको 50 रुपये सस्ता पेट्रोल देंगे। अब उसके गरीब की ये रखी थी कंडीशन के जिसकी व्हीकल, मोटरसाइकिल या गाड़ी 800 सीसी से कम होगी, उसको रोज़ का 5 लीटर पेट्रोल 50 रुपया कम प्राइस पे दिया जाएगा। 10-10 किलो के आटे के थैले हैं ये, जिसके लिए अवाम को जलील किया जाता है, जलील से भी ज़्यादा किया जाता है। और कोई सिस्टम नहीं, ताकतवर है आगे बढ़ के ले ले, दूसरों को कुचलता हुआ जाए। ये ओकाड़ा में और पंजाब में 2 जगह पे आज से 2 दिन पहले यही स्टैम्पेड हुई थी, यही भगदड़ मची थी आटे के उसमें, और उसमें 11 लोग मर गए थे। फ्री वाले आटे, सस्ते आटे के लिए भी लोग पैसे लेके लगे रहते हैं। और रश में आप इन औरतों को और इन मर्दों को आप देखेंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या मुल्क हो गया है। इस मुल्क में इंसानियत कितनी मर चुकी है। ज़कात आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने पैसे, अपने सोने के 2.5% टोटल वैल्यू के आपने ज़कात निकालनी है हर साल। वो रमज़ान में निकालते हैं। हालांकि इस्लाम में ये नहीं है शर्त कि रमज़ान में ही निकले, लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर होता है ये। इस बार सऊदी अरब ने 100 टन खजूरें भेजी हैं भिखारियों को, पाकिस्तानियों को। ये आटे के ऊपर तो मैं आ रहा हूँ, ये कामरान खान हैं, एक बदबूदार ही जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है आजकल तो बदबूदार भी अपनी आर्मी को और सिस्टम को लताड़ रहे हैं। गरीब घरों के जो लोग हैं ना, गरीब लोग जो हैं जिनके घरों में प्रॉपर मीटर लगे हुए, ये पैसे उन्होंने देने हैं। एक तरफ यूके के अंदर हम सब देख रहे हैं, यही क्रिश्चियन और यही सिख जो हैं बाकायदा इफ्तार दावतें कर रहे हैं, सब कुछ एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन के अंदर अगर आप देखो तो एक क्रिश्चियन, एक सिख और एक उसमें कराची के अंदर अगर हम एक मामला और जोड़ ले तो एक हिंदू डॉक्टर थे, डॉक्टर बीरबल, इनकी एक ही दिन में हत्या इस तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो कोई भी खालिस्तानी कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको। सिर्फ खालिस्तानियों के जितने भी नफरत है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति, और आपको साफ ये भी देखने को मिलेगा कि सनातनियों के प्रति, हिंदुओं के प्रति ही आपको नजर आएगी। वो साथ दिखता भी है कई जगहों पे अलग अलग मायनों में। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कहीं कोई पाकिस्तान के झंडे को उतार रहा हो, कहीं कोई पाकिस्तान के झंडे को यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर दुनिया किसी को नहीं फाड़ रहा हो, कहीं नहीं नजर आएगा। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान के टुकड़े हुए पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी, जो आज के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश, या फिर हम कश्मीर के मामले में बात कर लें, कश्मीर में आज जिस तरीके से स्थिति खराब है, इन 2-3 जगहों का आप एक बार इतिहास उठा करके देखिए। आप कश्मीर का इतिहास उठाकर देखो, 80 के दशक में, 70 के दशक में पूरे भारत भर में जितने आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने सेकुलर नजर आएंगे, उससे ज्यादा आपको वहां के लोग नजर आएंगे, और सब लोग जो भगाए गए उन्हीं की बात हो रही। इतनी आवाजें आप देखो 70 के दशक में, 80 के दशक में उठती थी, आज भी रिकॉर्डेड है, आप थोड़ा सा रिसर्च करें आपको मिल जाएंगी कि हम तो भाईचारा जिंदाबाद, हम तो मिलजुल के रहते हैं, हम तो एकजुट रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अचानक से एक दिन आता है 1991 का और भगा दिया जाता है, और उनको भागना पड़ता है, फिर पूरे देश में दर दर भटकने पड़ते हैं, ये स्थिति आ जाती है। आप चाहे तो ईस्ट बंगाल जो था,
जो ईस्ट पाकिस्तान भी बना। आप एक चीज देखो, जब 47 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब और सिंध, वहां से भारी तौर पर माइग्रेशन हुआ। लेकिन अगर आप कंपेयर करो वहां से जितने लोग आए थे माइग्रेट करके और ईस्ट पाकिस्तान से, बिल्कुल ना के बराबर माइग्रेशन था। माइग्रेशन बल्कि 47 में ना के बराबर ही हुआ था। क्यों नहीं हुआ था आप देख लो। उस टाइम पर 47 के दौर में भी अगर हम देख ले, वहां के जो मेजरली रहने वाले हिंदू थे, अगर उनमें हम लोग थोड़ी सी फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो उनके अंदर वही था कि जो आज भी आपको कहीं कहीं नजर आ जाएगा कि नहीं, हम तो जो पढ़े लिखे हैं, हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो बड़े सेकुलर हैं, हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते, हम तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे बड़े प्यार से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के थे उनमें आप देखो, महाराष्ट्र के अंदर, बाकी इलाकों के अंदर अम्बेडकरवादी आंदोलन इतना तेजी नहीं पकड़ रहा जितना बांग्लादेश के अंदर या उस टाइम का जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर पकड़ रहा था। यही कारण था कि 47 में लोगों ने हिंदुस्तान में आने से पूरी सोसाइटी ने एज अ होल मना कर दिया था, आए ही नहीं थे। जब 71 आते आते वहां पूरा का पूरा एक इस्लामाइजेशन का दौर चला, वहां पूरी तरीके से स्थिति खराब हो गई, तब समझ में आया कि हाँ अब तो भागना चाहिए, अब तो यहाँ पर नहीं रहना। तब जितनी 47 में बातें होती थी अच्छी नहीं, हम तो यहाँ प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, ये वो दुनियादारी, सब 71 आते आते सब तहस नहस हो गए रह गए। तब सबकी अकल ठिकाने आ गए थे। वही आज यहाँ हो रहा है। आज भी आप देखो, ये हमारी इफ्तारी दी जा रही है, उधर लोग मर रहे हैं, आज भी इतना ही खालिस्तान जिंदाबाद, ये वो दुनियादारी, लाहौरियों के साथ बैठ के मार चिकन खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे। अभी कुछ सालों में इधर भी सब अकल जो है ऐसे ही ठिकाने आ जानी है।